चलो, भारत का भूगोल चल रहा था, गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी के बारे में चर्चा हो गई। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा चल रही थी। प्रमुख सहायक नदियों में लिखिए घाघरा नदी तंत्र। घाघरा नदी, घाघरा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है तथा बिहार राज्य के छपरा जिले के समीप गंगा नदी से आकर मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी है। देखिए, घाघरा नदी, हेडिंग डालिए घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत के पठार से मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है ग्लेशियर से निकलती है तथा बिहार राज्य के छपरा जिले के समीप किस नदी से मिलती है? गंगा नदी से। छपरा जिले के समीप गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी से मिल जाती है। अब हेडिंग डालिए गंगा घाघरा की प्रमुख सहायक नदियां। घाघरा की प्रमुख सहायक नदियां, जो सरयू नदी है, इसी का नाम नेपाल में क्या, कौन से नदी से नाम जाना जाता है? ये शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो आ रहे हैं, देखिए घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। प्रमुख सहायक नदियां शारदा, राप्ती नदी। अब हेडिंग डालिए शारदा नदी। शारदा नदी, मिलान ग्लेशियर पढ़ाए थे, गंगा नदी पढ़ा रहे थे, तो वहीं से निकलती है शारदा नदी। हेडिंग डालिए शारदा नदी। शारदा नदी, शारदा नदी उत्तराखंड के मिलान ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला है, वहां पर घाघरा नदी से मिल जाती है। लिखिए शारदा नदी। शारदा नदी, शारदा नदी उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है ग्लेशियर से निकलती है। इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से निकलते हैं। इसका एक और नाम है, जिस जो है काली नदी, काली नदी के नाम से जानते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के समीप बाराबंकी जिले के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है।
शारदा नदी उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं, तथा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। अब हेडिंग डालिए गंडक नदी। हेडिंग डालिए गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल में बृहद हिमालय से निकलती है तथा बिहार राज्य के सोनपुर जिले के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। कहां से निकलती है? बृहद हिमालय से। कहां? नेपाल देश से। ठीक। कहां मिलती है? बिहार राज्य के सोनपुर जिले में। किस नदी से? गंगा नदी से। लिखिए गंडक नदी। हेडिंग डालिए गंडक नदी। हेडिंग डालिए गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल में बृहद हिमालय पढ़ाए हैं ना, बृहद हिमालय से निकलती हैं तथा बिहार के सोनपुर जिले के समीप कौन सी नदी से मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। लिखिए अब हेडिंग डालिए कोसी नदी। हाँ, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। हो गया भैया? कोसी नदी तिब्बत के गोसाई थान की चोटी से निकलती है, बिहार के भागलपुर जिले के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? बिहार का शोक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रसिद्ध है। आज मान लीजिए इस रास्ते से बह रही है तो अपने द्वारा जो बृहद हिमालय जो निकल रही गोसाई थान की चोटी से, रास्ते में अपने द्वारा औसादों को इकट्ठा करके ला करके छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया तो अपने मार्ग की बहने की दिशा को बदल देती है। पहले मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है और जब ये गोसाई थान की चोटी कहाँ है? नेपाल में, बृहद हिमालय में। वहां से जब चली तो रास्ते में इसके द्वारा जितने भी अवसाद मलबे मिले मिट्टी सहित उसको बहा के लाई और जब बिहार में इसको छोड़ दी। अगर मान लीजिए यहाँ पर जमावड़ा लग गया मिट्टी का, तो अब यहाँ से नहीं बहेगी इस रास्ते से, तो क्या करेगी? अपने मार्ग को बदल देगी। अपने मार्गों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी? कोसी नदी। दूसरा, दामोदर नदी अपने मार्गों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका घाटा निकलती तो झारखंड से है, झारखंड को नहीं होता है, पश्चिम बंगाल को होता है। पश्चिम बंगाल को भी इसको बिहार का शोक कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को, क्योंकि वहां पर भी अवसादों को इकट्ठा करके छोड़ देती है और मार्गों को बदल देती है, जिससे बिहार वहां पश्चिम बंगाल के कई शहर इसके चपेट में आकर के तबाह हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अपने रास्तों को अवरुद्ध करके मार्गों को बदलने की वजह से शहरों में पानी भर जाता है। अब समझ में आया बिहार का शोक क्यों कहते हैं? समझ में आ गया। शोक का कारण यह है कि अगर कोई शहर बसा हुआ है, अगर उसमें पानी का बहाव भर जाएगा तो क्या वो शहर बह जाएगा? उजड़ जाएगा। अपने मार्गों को जिस दिशा से नदी बह रही है उसको अवरुद्ध कर दी, ये मार्ग बहना बंद हो गया। अब नदी अगर मार्ग बदलेगी तो शहर तो प्रभावित होंगे जल से।
हाँ, वो टीकर में ही आकर के मार्ग को अवरुद्ध करके और अवसादों को इकट्ठा करके अपने मार्ग बदल दे, यहाँ बाढ़ आ जाएगी। समझ गए? यही काम कहते हैं इसको। यही काम कौन कर रही है? कोसी नदी कर रही है। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये केवल एक बार ऐसी घटना नहीं हुई है। जो बिहार, जो दामोदर नदी बिहार में प्रभाव नहीं डालती है, पश्चिम बंगाल में डालती है, लेकिन कोसी नदी कहाँ डालती है? बिहार में। क्यों इसे शोक कहते हैं? क्योंकि अपने मार्गों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है, इसके कारण वहां पर पे बाढ़ आ जाती है। अगर मार्ग बदलोगे तो कहीं तो जलस्तर जाएगा, जल को रोका नहीं जा सकता। अगर पीछे से नदी में पानी का बहाव है, इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बांध के द्वारा कुछ दिन इकट्ठा किया जा सकता, लेकिन कंटिन्यू नहीं इकट्ठा होगा। तो क्या होगा? मार्ग बदल देगी। मार्ग बदलेगी तो अगर मार्ग यही है, यहाँ पर शहर बसे हुए हैं, ये शहर तो तबाह होंगे ही ना। इसीलिए इसको शोक कहते हैं। अब समझ में आ गया? लिख लीजिए यही बात। कोसी नदी, हेडिंग डालिए कोसी नदी। लिखिए कोसी नदी तिब्बत के गोसाई थान की चोटी से निकलती है। गोसाई थान के चोटी से निकलती है तथा बिहार के भागलपुर जिले के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी लिख लीजिए। कोसी नदी अपने मार्गों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। लिखिए बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्लियर हो गया है? चलो अगली नदी लिखिए महानंदा नदा। महानंदा नदी ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है पूर्वी भाग की। महानंदा नदी महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां से निकलती है तथा ही गंगा नदी से मिल जाती। इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत कम है और ये गंगा से पूर्वी क्षेत्र में मिलने वाली अंतिम नदी है। देखिए महानंदी नदी, इसके बाद गंगा कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर इससे कोई नदी भारत की नहीं मिलती है। अब बात समझ में आ गई? देखिए महानंदा नदी, नदी मिलेगी लेकिन भारत की नदियां नहीं मिलेगी। महानंदा नदी, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियां से निकलती है कि पहाड़ियों से
निकलती हैं और आगे चलकर गंगा नदी से मिल जाती हैं। गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा नदी, महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा की सबसे अंतिम पूर्वी सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा की सबसे अंतिम पूर्वी सहायक नदी है। हो गया भैया? हो गया। अब हेडिंग डालिए ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। यहां पर गंगा नदी खत्म हो गया है। या तो कहिए 4 लाइन और नदियां बची हैं उनको लिखवा दें, ब्रह्मपुत्रा बाद में लिखवा दें, जैसा कहो। और सारी नदी एकदम नदियां ही खत्म हो जाएंगी, गंगा की लिखवा दें वो भी। चलो जब तुम्हारी इच्छा है तो लिख लो, बाकी उसको लिखवाना छोड़ देते थे, लेकिन फिर भी लिख लो। एकदम कभी जिंदगी में नदी पढ़ने की जरूरत अब आज से नहीं पड़ेगी। केवल यही नोट्स केवल रख लेना बस। लिखिए सई नदी। सही छोड़ दिए थे, राप्ती अभी लिखवाए थे, घाघरा की नदी है सहायक, उसको छोड़ नहीं, हम लिखवाए नहीं है, बताए थे कि घाघरा की सहायक नदी क्या है, राप्ती है, उसको छोड़ दिए थे। लेकिन अब लिख लो, कह रहे हो ब्रह्मपुत्रा नदी बाद में बढ़ा देंगे, क्लियर हो जाए एकदम, कोई पॉइंट छूटे ना। नहीं राप्ती मिलेगी तो कहोगे गुरुजी राप्ती तो लिखवाए ही नहीं, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। लिख लो सई नदी। हाँ भैया, नहीं ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, गोमती की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलेगी? लखीमपुर खीरा जिला सुने हो, उत्तर प्रदेश का, नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला है, सुने हो, वहां से निकलती है। देखो सई नदी कहाँ किससे मिलती है? गोमती नदी से मिलती है। लिखिए सई नदी। सई नदी देखे हो कहाँ है ये? बेहा गए हो? गए हो? उसके बगल से जो नदी जा रही है वो सई नदी है। हाँ हाँ, तो वही है सई नदी। ये गोमती की सहायक नदी है। देखे तो होगे ना, ट्रेन से यात्रा की होगे तब भी रास्ते में मिली होगी, देखिए। हाँ वही है सई नदी। बेल्हा की जो मंदिर है माता जी का, उससे पहले नदी पड़ती, उसी बगल में ये समझ लो। चलिए सई नदी। सई नदी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से निकलती है और आगे चलकर गोमती नदी से मिल जाती है। सई नदी गोमती की सहायक नदी है। सई नदी गोमती की सहायक नदी है। अब हेडिंग डालिए राप्ती नदी। हेडिंग डालिए राप्ती नदी। राप्ती नदी।
कभी कभी प्रश्न पूछता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यही नदी है वो, राप्ती नदी। चलिए, लखनऊ किस शहर किस किस नदी किनारे बसा है? हम्म चलो हम लिखवा देंगे नदियों के किनारे बसे शहर। कानपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। लिखिए राप्ती नदी, हेडिंग डालिए राप्ती नदी। हेडिंग डालिए राप्ती नदी। लिखिए राप्ती नदी, राप्ती नदी हिमालयी श्रेणी के लघु हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है भैया? लघु हिमालय। किस क्षेत्र में पड़ता है ये? नेपाल से निकलती है तथा गोरखपुर के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। राप्ती नदी हिमालयी श्रेणी की लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है तथा गोरखपुर के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? लिखिए नहीं भैया, लघु का भी कुछ भाग नेपाल में है और बृहद हिमालय भी नेपाल में जाता, शिवालिक नहीं जाती है। शिवालिक टच करके निकलता है। ये सारी चीजें चित्रात्मक बताए हैं। बृहद हिमालय भी नेपाल में है, लघु हिमालय भी नेपाल में है और भारत में भी है। ठीक, बृहद हिमालय का हिस्सा चीन में भी जाता है, तिब्बत जहां लगता है। चले, चलो लिखिए टोंस नदी। ये गंगा की सहायक नदी है टोंस नदी। कैमूर पहाड़ी की चोटी कल लिखवाए थे, कहां पर है? सतना में, सतना में स्थित थी। देखिए उसी कैमूर पहाड़ी की जो चोटी थी वहीं पर स्थित है तमसा कुंड जलाशय। तमसा कुंड जलाशय से कौन सी नदी निकल रही है? टोंस नदी निकल रही है। कहां मिल रही है? इलाहाबाद के सिरसा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। लिखिए टोंस नदी। टोंस नदी टोंस नदी कैमूर पहाड़ी की तमसा कुंड जलाशय से निकलती है, जलाशय से निकलती है तथा इलाहाबाद के समीप इलाहाबाद के सिरसा, लिख लीजिए इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान, सिरसा नामक स्थान के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहां पर गंगा नदी तंत्र समाप्त हो गया है। कल से शुरू होगा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तरफ चलेंगे।
ब्रह्मपुत्रा नदी का 4 नाम है, नाम भी सुन लीजिए। तिब्बत में उसे अलग नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से जानते हैं, असम की घाटी में अलग नाम से जानते हैं, तथा बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में तो बता ही दिए हैं कि जमुना के नाम से जानते हैं। इसके 4 नाम हैं। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिहांग घाटी से अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर के प्रवेश करती है। असम की घाटी में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है तथा बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम। कल इसके नामों पर चर्चा करते हुए इसका वर्णन कर देंगे।